बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये फैसलाबाद बोर्ड का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 2 है इसका। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स falls through a potential difference of 10 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज़। तो जो एनर्जी ये एक्वायर करेगा वो आपने बतानी है एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी का मतलब वर्क है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि V इक्वल होता है W/Q के। अगर हम यहाँ से वर्क निकालना चाहते हैं तो Q उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। अब Q जो है ना वो चार्ज है, और चार्ज उसने दिया हुआ है 2, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, इन अ कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। द चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट आर। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। जो इसकी आउटपुट वेव फॉर्म होती है साथ उस वेव की तरह की होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ चार्ज 2e एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलरली द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं। चार्ज या मूविंग फोर्स वाला एफ इक्वल होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहाँ पे जो है ना वो 2e है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया हुआ है, और जबकि v जो है ना वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। उसके बाद साइन थीटा है, तो एंगल यहाँ पे बनेगा 90 का, चूंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो ये वाला 2 ऐसे आ गया, और e की जगह आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10, और 0.1 भी ऐसे ही, और साइन 90 जो कि 1 के इक्वल होता है उसकी जगह 1 आ जाएगा। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, लेंज़ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, एडी करंट्स आर सेट अप इन अ डायरेक्शन। जो एडी करंट्स होती है ना ये फ्लेक्स के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज। इम्पीडेंस का यूनिट जो है ना वो ओहम होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द पावर फैक्टर इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस इज। सीरीज रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर आपने बताना है। तो अब यहाँ पे एक्स सी और जो एक्स एल है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बाकी सिर्फ हमारे पास आर बचेगा। और आर में जो पावर फैक्टर है वो 1 होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट ये दोनों इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब इन दोनों में एंगल 0 का बनेगा। तो पावर फैक्टर का फार्मूला आई वी cos 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा आई वी cos 0 की जगह आएगा 1। तो पावर फैक्टर इसका आएगा 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर द सेम एज दोज ऑफ। इसका जो यूनिट है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, क्योंकि मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए मॉडुलस का जो यूनिट है वो स्ट्रेस के इक्वल होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इफ R1 इक्वल है R2/2 देन। तब जो है ना वो आपने वोल्टेज बतानी हो कितनी आएगी। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फार्मूला वो है 1 + R2/R1। अब जो R1 है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, तो वो हम पुट कर लेते हैं। 1 + R2/R1 की जगह आ जाएगा R2/2। तो ये वाला R2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये आएगा 3। तो हमारी जो आउटपुट है वो इक्वल आएगी 3V इन के। तो ऑप्शन सी जो है ना उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, x = a.b conjugate + a conjugate.b इज द मैथमेटिकल म्यूटेशन फॉर।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्स आर गेट। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द स्लोप ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इक्वल एच एफ एनर्जी का। अगर हम यहाँ से एच निकालें तो एफ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरम्यान में फार्मूला बनाएंगे तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 14 है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज। इसका जो रेडियस है वो आपने सेकंड ऑर्बिट का बताना है। तो ये फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि RN इक्वल है n स्क्वायर R1 के। अब हमने सेकंड का बताना है तो n की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 R1 की वैल्यू 0.053 होती है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.212 नैनोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 16 है, द डेड टाइम फॉर GM काउंटर इज। इसका जो डेड टाइम है 10⁻⁻⁴ सेकंड होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 17 है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी विच इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।